गीता जी अध्याय 9 श्लोक संख्या 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। भक्तों के लिए भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। संसार में भी लोग एक दूसरे के पास प्रतिज्ञा करते देखे जाते हैं। पुत्र माता पिता के पास प्रतिज्ञा करता है, माता पिता पुत्र पुत्रियों के पास प्रतिज्ञा करते हैं, भाई भाई के पास प्रतिज्ञा करता है, मित्र मित्र के पास प्रतिज्ञा करता है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। शिष्य गुरु के पास प्रतिज्ञा करता है कि आज से मैं आपके अनुसार जीवन जीऊंगा। गुरु शिष्य के पास प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। संसार में सभी प्रतिज्ञा करते देखे जाते हैं। भगवान भी अपने भक्तों के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। कहते हैं, अर्जुन, जो मेरी शरण में आए हुए भक्त हैं, जिनका मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। यानी जो मेरे भक्तों को चाहिए वो मैं ला कर देता हूं, यह योग है। जो उनके पास रहता है मैं उसकी रक्षा करता हूं, यह क्षेम है। अप्राप्त वस्तु को ला कर देना योग है, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। शर्त क्या रखी? जो मुझे अपना सर्वस्व मानता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते। अनन्य भाव से चिंतन करते हुए जो मेरी उपासना करता है। अनन्य यानी जिसका कोई अन्य है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। जिसके सर्वस्व एकमात्र परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है, उसकी भक्ति अनन्य भक्ति है। यह अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन करते हुए उपासना करना कहलाता है। भगवान कहते हैं, जो ऐसी उपासना करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। ऐसे भक्त को जो चाहिए मैं लाकर देता हूं, और जो उसके पास रहता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। सभी भक्तों ने ऐसा कहा। तुलसीदास जी ने चौपाई कही, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। 10 के नाम गिनाए। जननी यानी मां, जनक पिता, बंधु भाई, सुत यानी बेटा, दारा यानी पत्नी, तन शरीर, धन, भवन यानी मकान, सुहृद यानी अपने रिश्तेदार, परिवार। ये 10 के प्रति जो हमारी ममता है, उस ममता को बटोर कर यानी इकट्ठा करके एक धागा बनाए, तो कहते हैं भगवान कि उस धागे से मैं बंध जाता हूं। यानी जितनी ममता
जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, इनसे है। ये सारी ममता यदि मेरे से हो जाए, माँ जैसी ममता मेरे से हो जाए, पिता जैसी ममता मेरे से हो जाए, माँ भी कोई मुझे ही बना ले अपना, पिता भी मैं ही हूं जिसका, भाई भी मैं ही हूं, सर्वस्व जिसका मैं ही हूं, सारा प्यार जिसका एकमात्र मेरे से है और संसार में किसी से उसका प्यार नहीं है। कहते हैं उस अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। उसे जो चाहिए मैं स्वयं ला कर देता हूं, और जो रहता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। कोई भी जब यह प्रतिज्ञा करके परमात्मा की खोज के लिए बढ़ता है कि मुझे भगवान को जानना है, पाना है, प्रभु का होना है, तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो कुछ भी चाहिए भगवान उसके पास अपने आप व्यवस्था करके भेजते जाते हैं। उसे रास्ता दिखाते जाते हैं कि अब तू यहां तक पहुंच गया, अब इससे आगे बढ़, यहां आ गया, अब यहां जा, तेरे को यहां से रास्ता मिलेगा, वहां पहुंच गया, अब वहां से यहां जा, तेरे को रास्ता मिलेगा। भगवान अपने आप उसको रास्ता दिखाते चले जाते हैं और एक दिन मंजिल पर पहुंचा देते हैं। भगवान का होना आपका काम है और अपने तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाना भगवान का काम है। आपका इतना ही काम है कि आप अपने आप को संपूर्णता से भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, अपना सारा प्रेम भगवान से जोड़ लो, संसार से ममता तोड़कर भगवान से सारी ममता जोड़ लो। भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं और मैं केवल भगवान का हूं, न मेरा कोई है न मैं किसी का हूं। यह प्रतिज्ञा करते हुए भगवान के शरण में हो जाओ। तो भगवान का कहना है कि रास्ता बनाना मेरा काम है, उसके मार्ग के कांटों को हटाना मेरा काम है, उसके अंधेरे को मिटाना मेरा काम है, उसे प्रकाश दिखाना मेरा काम है। इतना ही नहीं, जैसे मां अपने छोटे बच्चे की उंगली पकड़कर चलाती है, ऐसे ही उंगली पकड़कर चलाना मेरा काम है। मैं उसका मार्ग प्रशस्त करता हूं। जब उसे जो चाहिए वो व्यवस्था मैं करता हूं। वो चला अज्ञात दिशा में भगवान की खोज के लिए, एक हृदय में तड़प लिए, आंखों में आंसू लिए। अब भगवान ही मेरे प्राण हैं, भगवान ही मेरा जीवन, भगवान ही मेरा सर्वस्व है। इस अहोभाव से वह आगे बढ़ा। भगवान कहते हैं मैं उसके सभी मार्ग खोलता हूं, उसे बताता हूं अब कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में जब घर का परित्याग करके चली, मां ने कह दिया जंगल में तुझे परमात्मा मिलेंगे। जंगल में भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहां भगवान मिलेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मां ने कह तो दिया जंगल में मिलेंगे, लेकिन जंगल में खोज रहा हूं, कहीं दिखाई तो पड़ते नहीं। जिधर पांव बढ़ जा रहे हैं उधर चल पड़ते हैं। भगवान नारायण योगक्षेम बहन करते, बिना गुरु के तो मैं मिलता नहीं, तो योगक्षेम बहन किया। नारद जी जैसे परम ज्ञानी को ध्रुव के पास भेजा। नारद जी वन में ध्रुव जी को मिले। नारद जी ने भक्त ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह महामंत्र देकर तपस्या की विधि बताई और यमुना किनारे मधुबन में कठिन तपस्या करके ध्रुव ने भगवत प्राप्ति की। तो ध्रुव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहां जाना है, क्या करना है। बस संकल्प लेकर मन में चल पड़े कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, भगवान की गोद में बैठना है। तो भगवान ने अपने आप सारे रास्ते बना दिए, नारद जी को भेज दिया, तपस्या की विधि भी बता दी, सब कुछ भगवान ने कर दिया। ऐसे ही कोई भी केवल भगवान का हो जाए, मैं केवल आपका हूं, आप ही मेरे हैं, सारी ममता भगवान से जोड़ ले। अनन्यास चिंतयन्तु मां, अनन्य भाव से चिंतन करते हुए
भगवान की उपासना करने लग जाए तो सारे रास्ते भगवान खोलते हैं, जैसे ध्रुव के रास्ते खोले। कई बार जब कोई चलता है तो मन में आता है क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके लिए भगवान की यह प्रतिज्ञा बल बनती है, शक्ति बनती है, क्योंकि जीव अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता है, भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते नहीं हैं। कोई जब ईश्वर प्राप्ति के लिए बढ़ता है तो मन में ऐसा विचार आ सकता है, पता नहीं भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैंने संसार भी छोड़ दिया, संसार का सुख भी नहीं देखा, तो भगवान मुझे दर्शन देंगे या नहीं देंगे। तो जो घर से चलता है उसके परिवार वालों को चिंता होती है, मेरा बेटा जा रहा है, कहां जाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, कैसे खाएगा पिएगा, उसका भविष्य कैसा होगा, कहीं अंधकार में तो नहीं चला जाएगा। पता नहीं यह सब कुछ छोड़कर जा तो रहा है, बड़ा कठिन रास्ता है, लोग बड़े छली कपटी हैं, पता नहीं उसे भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ छोड़कर भगवान के लिए चला और किसी बाधा के कारण उसे वापस लौटना पड़े, फिर क्या होगा। चला था भगवान के लिए और एक समय के बाद वापस लौट आए, फिर क्या होगा, ऐसी चिंता होती है। लेकिन यदि किसी ने सच्चे हृदय से भगवान के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, भगवान को अपना सच्चे हृदय से सब कुछ बनाया है, तो भगवान इस 9वें अध्याय के मंत्र में प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं बार बार और कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे अपना सर्वस्व मानकर अनन्य भक्त मेरी उपासना करता है, मेरी शरण में आता है, मेरी तरफ कदम बढ़ाता है, उस अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूं, मैं उसकी देखभाल करता हूं, मैं उसकी रक्षा करता हूं हर कदम पर, जो चाहिए मैं हर कदम पर लाकर देता हूं, जो भी उसके मार्ग में आवश्यक है वो सारी व्यवस्था करता हूं, उसको किसी बात की कोई कमी नहीं होने देता। मुझे उसके हर पल की चिंता होती, हर श्वास की चिंता होती, मैं उसकी हर धड़कन सुनता हूं। मैं उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनता हूं, उसकी प्रार्थना सुनता हूं, उसकी वेदना सुनता हूं, उसकी पुकार सुनता हूं। मैं उसे अनदेखा नहीं करता, न उसके संकल्प को अनदेखा करता हूं, न उसके भाव समर्पण को अनदेखा करता हूं, न उसके आंसुओं को अनदेखा करता हूं। मैं अनदेखा नहीं करता, मैं उसके हर कदम का ध्यान रखता हूं और जैसे वो आगे बढ़ पाए, जैसे वो मुझ तक पहुंच पाए, वो तत्काल उसकी सारी व्यवस्था मैं करता हूं। भक्त का बैरी मेरा बैरी होता है, जो मेरे भक्त के मार्ग में बाधा डालता है, उसकी साधना में बाधा डालता है, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होता है। उसके मस्तक को मैं छिन्न भिन्न कर देता हूं, उसके जीवन को मैं दुख बाधाओं से कष्टों से भर देता हूं। जो छल पूर्वक मेरे भक्त की साधना में, मेरे भक्त की भक्ति में बाधा डालता है, मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ता, उसे शांति से नहीं रहने देता, बार बार नरक में डालता हूं, क्योंकि भक्त का बैरी मेरा बैरी होता है। और जो मेरे भक्त का सहायक होता है, जो मेरे भक्त की सेवा करता है, जो मेरे भक्त से प्रेम करता है, वह मेरा प्रेमी होता है।
मेरी सेवा करे उससे मैं इतना प्रसन्न नहीं होता, लेकिन मेरे भक्त की भक्ति में सहयोग करे, मेरे भक्त की सेवा करे, मेरे भक्त का आदर करे, उससे मैं अति प्रसन्न अति प्रसन्न अति प्रसन्न हो जाता हूं। तो योगक्षेम वहन करने वाला मैं हूं। किसी के बाधा डालने से मेरे भक्त का मार्ग रुकता नहीं, लेकिन जो ऐसा दुस्साहस करता है उसको दंड मिलता है। तो भगवान का कहना है, अनन्य भाव से जो मेरी उपासना करते हैं, जो मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानते, यही अनन्य भाव है। उनको हर कदम पर जो चाहिए, जब चाहिए, जैसे चाहिए, वो ला कर देता हूं। वह सब कुछ ला कर देता हूं जिससे वो मेरी प्राप्ति कर पाए, लेकिन संकल्प मेरी प्राप्ति का होना चाहिए। अगर कोई ऐसा सोचता हो चल रहा हूं पता नहीं भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वो भगवान इसके लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम चलो तो सही सच्चे हृदय से, मुझे अपना सर्वस्व मानकर। मेरा काम है कि तुम मुझ तक कैसे पहुंचोगे, और सारे रास्ते मैं बनाता हूं। तुम्हें नहीं सोचना है इस बारे में कि कैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे, वो मेरा काम है। तुम्हारा सिर्फ इतना ही काम है कि संपूर्णता से मेरे हो जाओ। संपूर्ण समर्पण ही तुम्हारा काम है, और कोई तुम्हारा काम नहीं है। बाकी सारा काम मेरा है। तुम्हारे बैरियों को भी मैं देख लूंगा, तुम्हारे मित्रों को भी मैं देख लूंगा, और तुम्हें कब क्या चाहिए वो सब मैं देख लूंगा। सब मेरा काम है। तुम्हारा काम सिर्फ मेरा होना है कि तुम मेरे हो जाओ। ऐसी प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की जैसी प्रतिज्ञा भगवान कर रहे हैं। ऐसी प्रतिज्ञा माता पिता ही बेटे के पास नहीं कर पाते कि मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा जो तुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी भी अपनी सीमा है। कोई ऐसी आवश्यकता हो बच्चे को जो उसको देने के पैसे माता पिता के पास ना हो, तो कैसे करेंगे व्यवस्था? तो उनकी वहां क्षमता समाप्त हो जाती है। किसी के शरीर में कोई भयंकर बीमारी हो गई और वहां बहुत पैसा होने पर भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब तो भगवान भरोसे हैं। क्या कर सकता है वहां कोई? तो कोई ये प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि तुम मुझे अपना सर्वस्व मानो, तुम मेरे लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, मैं योगक्षेम वहन करूंगा, जो चाहिए तुम्हें ला कर दूंगा, जो रहेगा उसकी रक्षा करूंगा। भगवान कहते तुम मेरे होकर तो देखो, जो चाहिए मैं ला कर दूंगा, तुम्हें कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ना मोरा संग में, बैठे क्यों घर में, चलो ना मोरा संग में, बैठे क्यों घर में। एक संत ने कहा, चलो मेरे संग में, घर में क्यों बैठे हो? बिना कमाए खिलाऊं मधुर रस, बिना कमाए खिलाऊं मधुर रस। संसार में जीवन भर कमाते 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 रह जाते हो, तब जाकर थोड़ा मधुर रस खाने को मिलता है। भगवान कहते हैं मेरे साथ चलो तो सही, मेरे होकर तो देखो, बिना कमाए खिलाऊं मधुर रस। अब हम लोग बिना कमाए ही मधुर रस खाते हैं। आपके घर जाएंगे तब अपने बच्चों के लिए जितना अच्छा नहीं बनाओगे उतना हम लोगों के लिए बनाओगे। गुरुजी आए हैं, संत आए हैं, अपने घर में जैसा नहीं बनाते होगे रोज, वैसा हम लोगों के आने पर ये बनाए वो बनाए गुरुजी के लिए, संतों के लिए। तो भगवान ही तो खिला रहे हैं आप लोगों के माध्यम से मधुर रस। बिना कमाए खिलाऊं मधुर रस, और बिना कमाए खा रहे हैं आप लोग घर में जाके। झांकी दिखाऊं, झांकी दिखाऊं अचर चर चर में, चलो ना मोरा संग में, बैठे क्यों घर में, चलो ना मोरा संग में। इस प्रकार अनन्य भाव से जो भगवान का हो जाता है, उसके भगवान भी सर्वस्व हो जाते हैं। वो जब भगवान का सब कुछ हो जाता है, सब कुछ भगवान को मान लेता है, तो भगवान भी उसको अपना सब कुछ दे देते हैं।
अपने आप को ही दे देते हैं, किसी बात का कोई अभाव नहीं रह जाता। जैसी जैसी देखभाल भगवान उसकी करते हैं वैसे सृष्टि में कोई किसी की नहीं कर सकता। तो यही कहते हैं योगक्षेम मैं बहन करता हूं, अपने भक्त के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ता, किसी के भरोसे नहीं छोड़ता अपने भक्त को। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, अपने भक्त का योगक्षेम स्वयं मैं बहन करता हूं। उसको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ता कि वो करेंगे ऐसा तो मेरा ऐसा होगा, वो करेंगे ऐसा तो मेरा ऐसा। वो किसी के पास दीनहीन नहीं बनता, किसी के पास हाथ नहीं फैलाता। मेरा भक्त किसी की तरफ आशा लगाकर नहीं देखता कि ये ऐसा करेंगे तो मेरा होगा, न किसी के कहने सुनने की परवाह करता। अरे उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा, उसको कोई परवाह नहीं होती। वह मेरा हो चुका होता है, इसलिए उसकी सारी परवाह मैं करता हूं। उसको किसी के भरोसे नहीं छोड़ता, उसको सिर्फ मैं अपने भरोसे रखता हूं। मैं स्वयं उसकी देखभाल करता हूं। जैसे आप से कोई सहयोग मांगने आए तो कोई काम ऐसा होता है जो आप बोल देते हो बेटे से कि जा बेटा तू कर दे। किसी को बोल देते हो अपने मित्र को, अरे भाई तुम वहां हो बाजार में, ये काम करते आना। स्वयं न करके दूसरों से करवा देते हो। भगवान कहते मैं ऐसा नहीं करता, मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ता। अपने भक्त का पूरा ध्यान मैं स्वयं रखता हूं, उसे जो चाहिए ला कर देता हूं, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। यह मेरी प्रतिज्ञा है। तो भगवान का होकर तो देखे, संसार का होकर देख लिया, भगवान का होकर देखो कैसा आनंद आता है। बिना कमाए खिलाऊं मधुर रस, झांकी दिखाऊं अचर चरोचर में। ब्रह्मलोक शिव लोक को दिखाऊं, विष्णु लोक को देखो पल भर में, चलो ना मोरा संग में, बैठे क्यों घर में, चलो ना मोरा संग में। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, गीता माता की जय। ये श्लोक और इसका अर्थ, चाहे इसकी हिंदी चाहे श्लोक, के घर में लिख के रख लेना चाहिए। चाहे एक श्लोक को रोज पढ़ना चाहिए, तो बल मिलेगा भगवान की प्रतिज्ञा से।